सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको विजयदशमी के बारे में बताने जा रही हूँ। विजयदशमी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अक्टूबर के आसपास आने वाले अश्विन के चंद्रमास में आता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के मान्यता के रूप में इस त्योहार को विजयदशमी बुलाया जाता है। बहुत दिन पहले महिषासुर नामक एक राक्षस रहता था। वह एक भैंस के रूप में पैदा हुआ था, इसीलिए उसको महिषासुर का नाम दिया था। एक शक्तिशाली राक्षस होने के नाते महिषासुर इस ब्रह्मांड के तीनों लोकों को जीतने के लिए बेताब था। अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए वह ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगा। जब उसकी तपस्या धूल और आंधी, भूख और प्यास के 5 चूम सालों साल चलती रही, तो ब्रह्मा जी को महिषासुर के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट होना ही था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मांड में कोई भी आदमी उसको मार नहीं सकता, क्योंकि उसको भरोसा था कि कोई भी औरत उसके साथ लड़ नहीं सकती। वरदान प्राप्त होने के बाद महिषासुर पूरे ब्रह्मांड पर टूट पड़ा और लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उसको नियंत्रित नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने महिषासुर को हराने के लिए एक तरकीब सोची। क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए एक औरत को ही मौका था, तो उतनी शक्तिशाली औरत बनाने की कामना की। उन्होंने एक साथ अपनी ताकत जोड़कर दुर्गा देवी का आविष्कार किया। दुर्गा देवी 1 या 2 नहीं, बल्कि 18 हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को और शिवजी ने अपने त्रिशूल को भेंट दिया। इंद्र ने अपने वज्रंग को पेश किया। ऐसे महान हथियारों को लेकर दुर्गा माता एक शेर पर चढ़कर महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। महिषासुर भी दुर्गा माता की चुनौती के लिए तैयार था। उसने अपनी लाखों सैनिकों को साथ लेकर दुर्गा माता के ऊपर वार कर दिया। वो खुद शेर, हाथी और भैंस का रूप लेकर दुर्गा माता से लड़ा, लेकिन दुर्गा माता और उनके शेर ने महिषासुर की सेना को चूर चूर कर दिया। 9 दिनों तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद अंत में दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। उस अवसर पर देवताओं के द्वारा शुरू की गई त्योहार विजयदशमी के रूप में अभी भी जारी है, क्योंकि यह युद्ध 9 दिनों तक चला। विजयदशमी का त्योहार का समय नवरात्रि के नाम से बुलाया जाता है और जैसे कि 10वें दिन पर विजय प्राप्त हुआ, इसको दशहरा के नाम से पुकारा जाता है। क्या आप जानते हैं, राक्षस और देवता हमारे ही बीच में हैं। हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उसे ही देवत्व माना जाता है और जो बुरे विचार हैं वही राक्षस का प्रतिरूप है। अगर हम अपने बुरे विचारों के लालच से विमुक्त होते हैं तो उसे ही असली विजयदशमी माना जाएगा। धन्यवाद बच्चों।